तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझ लिया है और ग्राफिकल मेथड के ऊपर एरिया के बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम और आगे बढ़ने वाले हैं और अपने लेवल को एक और लेवल बढ़ाने वाले हैं। अब हम करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, लेवल 2 के क्वेश्चंस में आपको इक्वेशंस जो होंगी वो खुद बनानी होंगी। जैसे कि अभी तक लीनियर इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में दी होती थी, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो स्टेटमेंट के होंगे और उनको पढ़ के आपको खुद ही इक्वेशन बनानी है और फिर ग्राफ पे उसको लोकेट करके आंसर भी निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, बड़े ध्यान से देखने वाली आज की क्लास है, इसको अच्छे से समझिएगा और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a quiz। तो सिंपल सा बताया हुआ है कि कुछ बच्चों ने एक क्विज था स्कूल में जो कि 10th क्लास का ही था, तो उन बच्चों ने क्विज में पार्ट लिया। और कितने बच्चे थे स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स थे, मतलब यहां पर टोटल 10 बच्चे थे, इतना याद रखना है आपको। अब 10 बच्चे दिए हुए हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होंगी, लेकिन आपको यह नहीं बताया हुआ कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां, लेकिन दोनों को मिला के 10 बच्चे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। देखिए अगली लाइन में आपको बताया हुआ है कि अगर लड़कियां लड़कों से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा। तो ये ज्यादा होने का मतलब क्या है? देखिए अगर मान लेते हैं कि लड़के 5 हैं तो लड़कियां 4 ज्यादा हो गई, इसका मतलब 9 हो गई। अगर लड़के 10 हैं, देखिए 10 तो टोटली स्टूडेंट है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं कि लड़के अगर 10 हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 4 ज्यादा, मतलब 14 हो गई। तो 4 ज्यादा का मतलब ये होता है। क्लियर? तो यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि टोटल तो 10 है, लेकिन लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। तो आपको अब लड़के और लड़कियों की अलग अलग काउंटिंग बतानी है कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, और वो भी ग्राफिकल मेथड से ही आपको बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे होगा। यहां पे सबसे पहले आप देखिए पहली लाइन में आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ठीक है, मान लेते हैं कि जो लड़कियां थी वो x थी, और यहां पर एक और चीज माननी पड़ेगी, नंबर ऑफ बॉयज बी y। क्लियर? अब देखिए यहां पर आप बोलेंगे यहां पे x और y क्यों लिया, अलग अलग क्यों लिए, x से ही रिलेटेड क्यों नहीं लिया? तो स्टूडेंट्स आपको याद दिला दूं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है? 2 वेरिएबल्स, और वेरिएबल यहां पर आपको 2 ही लेने हैं। ठीक है, एक वेरिएबल से आप आगे नहीं कर पाएंगे, आपको 2 वेरिएबल लेके चलने हैं। तो एक x और दूसरा y, एक पहला वाला a या दूसरा b भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 2 अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए पहली लाइन से ही एक इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशन बनानी होती है तो पहली लाइन से ही एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई, मतलब लड़के और लड़कियों को जोड़ के टोटल 10 बच्चे थे। तो ये लो पहली इक्वेशन बन गई ना, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की क्या निशानी होती है कि उसमें x भी होता है, y भी होता है, और एक नॉर्मल विदाउट वेरिएबल वाली कांस्टेंट टर्म भी होती है। क्लियर है? तो ये मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 बन गई। अब स्टूडेंट्स दूसरी देखते हैं। दूसरे में क्या बता रखा है कि जो x है वो y से बड़ा है ना, क्योंकि लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा है, तो x जो है वो y से बड़ा है, और दोनों के बीच में कितना फर्क है? दोनों के बीच में 4 का फर्क है। अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, क्या यहां पे मैं आगे बड़े वाली संख्या को लिख सकता हूं, मतलब लड़कियों को आगे रख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें से मैं जितने लड़के हैं उनको माइनस करूं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 आ जाएगा। क्या इसको, ये जो सेकंड लाइन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको ऐसे नोट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सो यहां पर एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। देखिए मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि अगर मान लेते हैं कि लड़के 5 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 9 होंगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 9 लिखता हूं, मतलब लड़कियों की संख्या आगे लिखता हूं, जिसमें से लड़कों की संख्या माइनस कर देता हूं तो 4 आएगा, है ना। तो यही वाली इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे ये दोनों नंबर दिए नहीं है क्वेश्चन में, तो ये मैंने इक्वेशन में यहां पे बना दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और इन दोनों को जल्दी से सॉल्व करके इसका ग्राफ बना देते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो पहले मैं इसका टेबल बना देता हूं।
और मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे हमेशा की तरह। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y 10 आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ फिलहाल मैं 6 पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये x की जगह मैं 6 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 होगा तो माइनस होगा वहां जाके, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। एक इक्वेशन ये ले ली मैंने, और दोबारा से मैं x की जगह अगर 5 पुट कर देता हूँ, x की जगह मैं 5 पुट कर देता हूँ तो ये वहां पे जाके हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। तो ये लीजिए 2 पॉइंट मैंने ऐसे बना लिए। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर 0 मान के y की वैल्यू 10 भी लिख सकते थे, 0,10 और 10,0, वो भी सही है। अगर आपके पास ग्राफ में जगह है तो आप वहां पे कर लेना। अब स्टूडेंट्स दूसरा भी बना लेते हैं ग्राफ जल्दी से। तो दूसरे में साफ साफ आपको बताया हुआ है कि x माइनस वाई 4 है, तो इसका मतलब अगर मैं y की जगह 0 पुट कर लेता हूं, चलिए इस बार मैं 0 पुट कर देता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह से पहला पॉइंट मिल गया मुझे। उसके बाद यहां पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो देखिए ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस वाई बचा हुआ है, तो ये हो गया y की वैल्यू -4। तो इसका मतलब ये 0 हो गया और ये -4 आ गया। अब 2 पॉइंट यहां पर भी मिल गई, 2 पॉइंट यहां पर भी मिल गए। अब हम यहां पे चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं। देखिए 6,4, तो 6,4 लगभग यहां पे आएगा, ठीक है। 6,4 इस तरह से इसका नाम डाल दीजिएगा, और 5,5 लगभग यहां पे आएगा स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए ये आ गया 5,5, ठीक है। अब इसकी हम लाइन बनाएंगे, तो लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, और ये अब आगे जब आप पूरा ग्राफ इसका बनाएंगे, बड़ा ग्राफ बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को काटते हुए निकल रही है। क्लियर है। लेकिन अभी यहां पर जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो आंसर आएगा मेरा यहीं से इतने में ही आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरी लाइन 4,0, तो देखिए 4,0 मतलब यहां पे ये हो गया 4,0, और दूसरा देख सकते हैं 0,-4, 0,-4 होगा यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया 0,-4। अब इसकी अगर मैं लाइन बनाता हूं स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरह से बनेगी, और ये यहां पर क्रॉस करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो मुझे आंसर कहां मिलता है स्टूडेंट्स, आंसर तो वहां मिलता है जहां पे ये दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं, है ना, वही होता है ना आंसर। तो यहां पर है ना इसका आंसर छुपा हुआ है, देखिए यहां पर इस वाले पॉइंट पे इसका आंसर छुपा हुआ है। तो अगर आप देखें तो लगभग एग्जैक्ट ग्राफ ही बन गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बन गया स्टूडेंट्स, यहां अगर आप ध्यान से देखें कहां कहां कट रहा है ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट के नीचे आप देखो तो सीधा 7 पे आ रहा है, और अगर इस पॉइंट को y एक्सिस से ज्वाइन करके देखो तो सीधा 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो आ गया है 7,3, क्योंकि इस पॉइंट का नाम है 7,3, और जो आंसर आया 7,3 है स्टूडेंट्स। और पॉइंट को कैसे रखते हैं, x को पहले रखते हैं, y को पहले रखते हैं, हमेशा x को पहले रखते हैं। मतलब जो x की वैल्यू है वो 7 आई है, और जो y की वैल्यू है वो 3 आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। अब स्टूडेंट्स हमको ये देखना पड़ेगा इसमें बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी है। यहां देखिए लेट क्या किया था आपने, x की जगह गर्ल्स को लेट किया था, तो गर्ल्स हो गई 7, मतलब ये हो गई गर्ल्स, और बाकी बचे 3 हो गए बॉयज। अब क्वेश्चन को दोबारा से एक बार चेक भी कर लो। चेक कैसे करें स्टूडेंट्स, क्या इन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, ये देखो, क्या इन दोनों को माइनस करके 4 आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी ठीक है। क्लियर। इस तरह से आपको ग्राफिकल मेथड से आंसर निकालना है। अब यहां पर जो कमियां हैं उसको भी पूरा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर जो इक्वेशन है वो लिखनी बहुत जरूरी होती है। तो पहली वाली इक्वेशन थी x + y = 10, और दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वो थी x - y = 4। इसके साथ साथ आपको स्केल लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, तो वो आप खुद ही लिख लीजिएगा x और y एक्सिस पर। इतना करने के बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, इसमें दोबारा बताने वाला कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 देखेंगे। लिखा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pen cost ₹46. Find the cost of 1 pen and a pencil. So स्टूडेंट्स यहां आप देख सकते हैं कि आपको दो सिचुएशन दी है। पहले में 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे हुए हैं, और उसकी टोटल कॉस्ट आपको ₹50 बताई। दूसरी सिचुएशन में 7 पेंसिल्स और 5 पेन खरीदे हैं, और उसका टोटल ₹46। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें,
आपको सीधा सीधा पेंसिल्स को x और पेन को y मान के दोनों को ऐड करके इक्वेशन बना लेनी है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां मान लेता हूं कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा होता है उसी को ज्यादातर लेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक पेंसिल और एक पेन की कीमत अलग अलग आपको निकाल के बतानी है। तो यहां मैं मान लेता हूं कि एक पेंसिल की कीमत है x रुपीस और कॉस्ट ऑफ वन पेन और एक पेन की जो कीमत है वो है y रुपीस। अब मैं जो इक्वेशंस हैं उसको बनाता हूं। देखिए यहाँ पे 5 पेंसिल है, तो जब एक पेंसिल x का है तो 5 पेंसिल हो गई 5x की, उसमें मैं प्लस करूंगा 7 पेन्स मतलब 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर भी कीमत लिखी है, यहां पर भी कीमत लिखी है। तो इक्वेशन हमेशा ऐसे ही बनानी है, कभी भी ऐसे मत बनाना कि यहां पर आपने पेन पेंसिल के नंबर लिख दिए और यहां इनका प्राइस लिख दिया, नहीं। यहां आप देख सकते हैं ये जो मैंने x और y माना है ये रुपीज है, ये रुपीज है, ठीक है। तो ये रुपी है, इस वजह से जब इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो आया ये भी मनी में कन्वर्ट हो चुका है, उसके अलावा ये भी मनी में कन्वर्ट है, ठीक है। तो मनी इज इक्वल टू मनी, आपको इस तरह से ही इक्वेशंस बनानी होती है। सो स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो बिल्कुल नंबर्स को बस उल्टा कर देना है और इज इक्वल टू 46। अब मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें दो दो पॉइंट्स निकालूंगा दोनों इक्वेशन के, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि नंबर्स कुछ ऐसे दे दिए हैं कि थोड़ा सा मुझे दिमाग यूज करना पड़ेगा ताकि जो मेरा नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में आए, पूरे पूरे नंबर्स आए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, यहां अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा और 7 वहां जाके डिवाइड होगा तो 50 को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स मत लीजिएगा, ठीक है। आपको कैसे करना है, यहां पर देखिए, यहां पर मैं क्या पुट करूं कि ये 35 बन जाए। सोचिए यहां मैं क्या पुट करूं कि वहां जाके जब माइनस हो तो ये 35 बन जाए। 35 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है ना, तो दूर की सोचनी है आपको। तो यहां पर अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे 3 पुट किया तो ये 15 हो गया, 15 वहां जाके माइनस होगा तो 35 बन जाएगा। तो इसीलिए 35 को जब 7 डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है, आपको ये शो करके दिखाना होगा एग्जाम में, तो अच्छे से इसको शो कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं क्या पुट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 5 वहां जाके जब 50 को डिवाइड करेगा तो 10 आ जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर यही करना होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं फिलहाल यहां पर y की जगह 0 पुट कर देता हूं और 5 डिवाइड होके वहां पर जो x की वैल्यू आई है वो 10 आ गई है। दूसरी इक्वेशन और बना लेते हैं, दूसरे पॉइंट्स। सो यहां पर भी थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा आगे। अगर हम देखें यहाँ पे 7x और 5y दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा नंबर देखिए, यहाँ पे लिख सकता हूँ y की जगह 25। यहाँ पे अगर 25 होता, ठीक है, यहाँ अगर 25 होता तो मैं इसको यहाँ जाके माइनस करता तो ये बन जाता 21, जो कि 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 25 बनाने के लिए y की जगह क्या पुट करूं, 5 आ गया। अब ये वहां जाके माइनस हुआ तो ये 21 हो गया, 7 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3,5। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पर मैं y की जगह अगर -2 पुट कर देता हूं, ठीक है, क्या पुट कर रहा हूं, -2। वो क्यों पुट कर रहा हूं अभी समझ आएगा। तो ये हो जाएगा -10 और -10 को वहां जाके जब मैं प्लस करूंगा तो 56 बन गया, है ना, प्लस हो जाएगा वहां जाके, और 56 7 से कटता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, y की जगह -2 पुट कर रहा हूं तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8, ठीक है। तो इतना करके मुझे 2 पॉइंट्स दोनों इक्वेशन के मिल गए हैं जिससे मैं लाइन बना सकता हूं। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 3,5, तो सबसे पहले मैं 3,5 पे पहला पॉइंट लगाता हूं जो कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना जरूरी है 3,5। उसके बाद 10,0, तो लाइन थोड़ी सी आगे तक जा रही है, देखिए 10 पॉइंट्स यहाँ पर है तो ये हो गया 10,0 और इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरह की लाइन बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आप स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाइएगा जब भी बनाएं। तो एक लाइन बन चुकी है, दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3,5 लिखा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें 3,5 पहली वाली में भी था और दूसरी वाली में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि दोनों ही लाइंस में ये वाला पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है। तो दोनों लाइंस में 3,5 कॉमन रहेगा, इसका मतलब दूसरी लाइन का भी पॉइंट लग चुका है। अब यहां देखिए 8, -2, तो 8, -2 लगभग यहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो 8, -2। अब इस लाइन को भी हम
कर लेते हैं। और यहां पे देखिए 2 लाइन इस तरह की बनेगी। अब स्टूडेंट्स आंसर क्या आया? आंसर तो वही होता है जो कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करते वही हमारा आंसर होता है। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर 3,5 पॉइंट वाला ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख देता हूं 3,5 जो कि हमारा आंसर आ चुका है, जिसको हम x और y की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? x हमने क्या माना था? जो पेंसिल की कीमत थी। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है और एक पेन की कीमत 5 रुपए है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3, क्योंकि x की वैल्यू 3 आ गई है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5। इस तरह से आपको सिंपली आंसर निकाल देने हैं। आई होप ये भी क्लियर है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम यही 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैंने इसीलिए कराए हैं ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम अगली क्लासेस में कुछ मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।